हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हमारा पाठ है 9वां लेसन हमारे अतीत भाग कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर और 1947 के दशक तक। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और लोगों ने किस प्रकार अपने अंदर बदलाव लाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हुए। तो देखिए, रिवाइज कर रहा है पिछले पाठों को। तो अब तक पिछले अध्याय में अब तक हम निम्न अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण। तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारतीय भू क्षेत्रों पर कब्जा किया और एक एक करके धीरे धीरे सभी रियासतों को अपने साम्राज्य में उन्होंने मिलाना शुरू किया। उसके बाद नए कानूनों के माध्यम से और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत की। किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, अर्थात हमने इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को अफीम, चाय, नीर की खेती करने के लिए जोर डाला और नए नए कानून बनाए। उसके बाद 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, इसमें हमने पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने भारतीय शिक्षा को किस प्रकार से बदला और अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को देना अंग्रेज़ों ने प्रारंभ, यानी भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी गई और भारत में अंग्रेजी शिक्षा कानून लाया गया, जिसके तहत भारतीय बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना या अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद महिलाओं की स्थिति, वाद विवाद और जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ का हमारे समाज में महिला जातिवाद, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज आदि पर किस प्रकार समाज सुधार को और अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगाई। उसके बाद 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, इन मुद्दों के बारे में हम जो कुछ पढ़ा, क्या इसके आधार पर आपको क्या ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे, अर्थात यानी इतने कार्य करने के बाद भी भारतीय लोग थे अंग्रेज़ों से संतुष्ट नहीं थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे, अर्थात अंग्रेज़ों से असंतुष्ट क्यों थे? तो देखिए, शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। बेटा, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद वो होता है जब देश के प्रति राष्ट्रीय भावना होती है, देशभक्ति की भावना होती है, वो कहलाती है राष्ट्रवाद। उपरोक्त बदलावों ने लोगों के एक अहम सवाल के बारे में सोचने को विवश कर दिया कि यह देश क्या है और किसके लिए है। अर्थात लोगों को सोचने के लिए विवश किया गया कि देश क्या है और ये देश किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब क्या है और यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किस वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर, तमाम लोगों का घर है। अर्थात यानी धीरे धीरे लोगों को सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता। अर्थात लोगों ने कि धीरे धीरे बात ये समझ में आई कि भारत का मतलब है यहाँ पर रहने वाले लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के वर्ग, जाति, पंथ और भाषा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोगों का क्या है ये बेटा, भारत क्या है, सभी लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। ये कह रहा है ये जो देश और यहाँ पर जो संसाधन पाए जाते हैं, जो व्यवस्था है, क्या है, इन सभी भारतीयों के लिए है। इसका जवाब के साथ ही एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए। अर्थात भारतीयों को महसूस हुआ कि जो अंग्रेज़ हैं भारतीय संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीय संसाधनों को अपने देश में ले जा रहे हैं और यहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है, भारतीय लोगों की जो ज़िंदगी है, उसको उस पर कब्जा जमाए हुए हैं और अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं भारतीयों पर थोप रहे हैं। और जब तक भारतीयों ने महसूस किया कि जब तक अंग्रेज़ों का हम पर से या भारतीयों पर से नियंत्रण ख़त्म नहीं होगा, तब तक यहाँ के लोगों का भारत नहीं हो सकता। अर्थात भारत के लोगों ने महसूस किया कि जब तक अंग्रेज़ यहाँ से नहीं चले जाते, तब तक भारत उनका नहीं हो सकता। यह चेतना यानी हम जागृति कह सकते हैं, 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 80 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों ने यह चेतना और गहरी हो चुकी थी, खासतौर से
जो 1870-80 के दशक में एक पार्टी बनी थी वो थी कांग्रेस। इनमें ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इसी तरह के जो है प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा को के नाम से गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों के लिए, अर्थात सार्वजनिक अर्थात वह संस्था या वह जगह जो सभी लोगों के लिए हो। सर्व यानी जनिक, सर्वमन सभी, और जनिक माने लोग, सभी लोगों को या सभी लोगों के लिए। हालांकि इसमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों को लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय, वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि सभी लोग संप्रभु हैं। संप्रभु का मतलब होता है बेटा ऐसे विचार, यानी जिस पर जो है लोग बिना भाई दबाव के लोग अपना कानून बना सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, यानी खुद की इच्छा के से अपना जो कार्य करे वो कहलाता है संप्रभु, यानी बिना किसी भाई लोगों के दबाव से, वो कहलाता है संप्रभु। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे, यानी जो संगठन थे इस विचारधारा से चलते थे कि भारतीयों जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। अर्थात जो भारतीय जनता है वो अपने मामले खुद ले, अपने फैसले खुद करे, ना कि कोई दूसरा। यानी भारतीय नहीं चाहते थे कि उनके हितों का जो फैसला है अंग्रेज करें। 1870 और 80 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता में असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, एक कानून पारित किया गया, जिसके ज़रिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अर्थात एक कानून, अंग्रेज़ों ने कानून बनाया जिसके तहत जो भारतीय लोग हैं वो हथियार नहीं रख सकते थे। इसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेटा क्या था, इस कानून के तहत कोई भी जो भारतीय जो लोग हैं जो है अंग्रेज़ों का जो है आलोचना अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में या किताबों में अंग्रेज़ों की आलोचना नहीं कर सकते थे, और जो आलोचना करेगा उसको जो है उस व्यक्ति को कानूनी सज़ा देने का प्रावधान किया गया। ये कह रहा है इस कानून का प्रावधान यह था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक, अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है, अर्थात उस अखबार को जब्त कर सकती है। और 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में क्या लाया गया, यह प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज़ों ने विरोध की वजह से सरकार ने विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारतीय में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चला। ये कह रहा है अगर अंग्रेज़ों ने कानून बनाया, इस कानून के अनुसार जो है भारतीय जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकदमा चला सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात का विरोध किया तो अंग्रेजी सरकार ने विधेयक वापस ले लिया, जिससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों का भारतीयों के खिलाफ क्या रवैया था। अर्थात अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भारतीय उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें। पढ़े लिखे भारतीय के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत महसूस हुई, तो ऐसे में भारतीयों के एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता महसूस हुई, एक ऐसे संगठन की महसूस हुई जो है अंग्रेज़ों तक अपनी बात पहुंचा सके। 1880 के सही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और ज़्यादा गहरा कर दिया, अर्थात भारतीयों और ज़्यादा असंतुष्ट कर दिया। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में एक सभा की। ये कह रहा 1885 में भारत के विभिन्न प्रांतों से
72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में एक सभा करके एक पार्टी बनाने का फैसला किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के जो आरंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य जैसे जो नेता थे जो मुंबई में सभा कर रहे थे। प्राय मुंबई और कोलकाता के ही थे। नौरोजी कौन थे? व्यवसायी थे और प्रचारक भी थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ह्यूम ने भी विभिन्न भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। तो बेटा ये कह रहे हैं कि पार्टी बनाएगी जिसे क्या कहा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का यह गठन किया गया। नहीं तो भारतीय जो आज भी बेटा ये पार्टी है जिसके जो अध्यक्ष बेटा राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे पार्टी के जो नेता थे, या जवाहरलाल, इसी पार्टी जो है की स्थापना 1885 में की गई। ठीक है, जो आज भी ये पार्टी है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी का पाठ हम कल कराएंगे। धन्यवाद।